स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार में इतना वक्त बिताने के बाद चुनाव के ठीक पहले समझ में आया कि बीजेपी जो है वो दलित विरोधी है, वो किसान विरोधी है, वो युवा विरोधी है, वो व्यापारी विरोधी है, सबके विरोध में। 5 साल उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने मंत्री पद तब नहीं छोड़ा। ये वैसे है जैसे आप ये समझिए कि कोई व्यक्ति किसी रेस्टोरेंट में जाए और 2-3 प्लेट, छोटा मोटा नहीं कह रहा हूं, 2-3 प्लेट तंदूरी चिकन खाए और 2-3 प्लेट, छोटा मोटा नहीं कह रहा हूं, 2-3 प्लेट तंदूरी चिकन खाए और उसके बाद ये कहे कि नहीं जीव हत्या अच्छी चीज नहीं, हटाओ, ये क्या लगा दिए तुम मेरे सामने, प्लेट ले जाओ, तुम्हारा होटल खराब है, जीव हत्या करता है, तुमने जीव हत्या की है, हटाओ इसको। पर 2-3 प्लेट तंदूरी चिकन खाने के बाद नहीं ना सर, ये पहले कहना था कि जीव हत्या खराब है। वैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य को दलितों की चिंता, किसानों की चिंता, व्यापारियों की चिंता 5 साल में नहीं हुई, चुनाव आते हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य 20 साल बीएसपी में थे, 5 साल से बीजेपी में। जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2016 में बीएसपी छोड़ी और बीजेपी में शामिल हुए, तब उन्होंने क्या कहा था और आज जब वो बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए तब क्या कहा, ये दोनों बातें आपको बताता हूं। बीएसपी छोड़ते वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था, उनकी लाइनें सुनिए, वो बीएसपी में घुटन महसूस कर रहे हैं, ये उनकी लाइन थी बीएसपी में 20 साल रहने के बाद, और पार्टी में अब और नहीं रह सकते। पार्टी में टिकट बेचे ही नहीं, नीलाम किए जा रहे हैं। मायावती बड़े पैमाने पर टिकट नीलाम कर रही हैं। मायावती को ओबीसी और दलित वोट तो चाहिए लेकिन उन्हें पद नहीं देना चाहती। मायावती उम्मीदवारों का सही चयन नहीं कर रही। यह स्वामी प्रसाद मौर्य का उस पार्टी पर आरोप था जिसमें वो 20 साल रहे, जिसमें चुनाव हारे तब भी मंत्री रहे, जिसमें चुनाव जीते तो भी मंत्री रहे, जिसमें चुनाव हारने के बाद नेता विपक्ष बनाए गए, और उस पार्टी जिस पर हमेशा से टिकट बेचने और का आरोप लगता रहा, उसमें 20 साल बाद उनकी ज्ञान चक्षु खुले कि अरे बीएसपी में तो टिकट बिक रहा है, मैं अब नहीं रह सकता इसमें। 20 साल बाद। अच्छा, अब बीजेपी छोड़ते वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा? दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों और छोटे व्यापारियों के प्रति उपेक्षा भरे रवैये की वजह से वो यूपी कैबिनेट से इस्तीफा दे रहे हैं। सरकार बनने के बाद जिस तरीके से यूपी की जनता की अनदेखी की गई, उसका कई जगह पर विरोध किया, लेकिन मेरी बात अनसुनी की गई। तो अनसुनी की जाती रही तो भी मंत्री पद पर बने रहे, लेकिन जब चुनाव आया, जब कैंपस सिलेक्शन शुरू हुआ, ऑफर लेटर बंटने शुरू हुए, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को लगा कि अरे एक बार ट्राई करें। जब 2016 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीएसपी छोड़ी, तब मायावती ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था अच्छा हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ी, मैं उन्हें कुछ ही दिन में निकालने वाली थी। बीएसपी वंशवाद को बर्दाश्त नहीं करती, जबकि मौर्य वंशवाद की राजनीति में विश्वास करते हैं और अपने साथ साथ अपने बेटे बेटी सबके लिए टिकट मांग रहे थे। तो मायावती को भी 20 साल लग गए ये समझते समझते कि स्वामी प्रसाद मौर्य को हटाना ही ठीक है। आज जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ी तो बीजेपी सूत्रों की तरफ से क्या बताया गया? पार्टी वही लोग छोड़कर जा रहे हैं जिन्हें डर है कि उनका टिकट कटने वाला है। स्वामी प्रसाद मौर्य बेटे को टिकट न मिलने से नाराज थे। उन्होंने रायबरेली की ऊंचाहार से अपने बेटे उत्कृष्ट मौर्य के लिए टिकट मांगा था। उनकी बेटी भी सांसद है, इसलिए जब बेटे को टिकट देने से मना किया गया तो वो समाजवादी पार्टी में चले गए।